साथियों, हमने जो पहले है वो माहेश्वर सूत्रों की चर्चा की थी। आज हम प्रत्याहार बनाने की विधि को देखेंगे, क्योंकि जो प्रत्याहार है वो संपूर्ण व्याकरण का आधार है, पाणिनीय व्याकरण का आधार है। तो एक बार माहेश्वर सूत्रों के विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो माहेश्वर सूत्र हैं इन पर पूरी पाणिनीय व्याकरण निर्भर है। माहेश्वर सूत्र क्यों कहा गया, मैंने पहले भी आपको बताया था। इन 14 सूत्रों की जो उत्पत्ति है वो भगवान शिव के डमरू से हुई है। महेश्वरात् आगतानि इति माहेश्वराणि, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहा गया। इनका जो अपर नाम है वो वर्ण समामनाय है। वर्ण समामनाय या अक्षर समामनाय भी इनको अक्षर से कहते हैं। मैंने दूसरी विशेषता आपको बताई थी कि जो इनकी वैज्ञानिकता है, जो स्वरों का प्रावधान है वो पाणिनि ने सबसे पहले किया। उसके बाद हय वर्ण से लेकर के और हल तक व्यंजनों का प्रावधान किया। प्रत्येक सूत्र में बड़ी जबरदस्त वैज्ञानिकता देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे पांचवें वर्ण को एक जगह पर रखा, प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण को यम गण नम, और इसी प्रकार द्वितीय जो वर्ण है उसको एक जगह पर रखा ख फ छ ठ ठ, और प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण को भी साथ में रखा। जो तृतीय वर्ण है उसको एक जगह पे रखा, जो चतुर्थ वर्ण है उनको एक जगह पे रखा। तो इस प्रकार ये 14 के 14 जो सूत्र हैं वो पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैंने लाल वर्ण से जिन अक्षरों को या वर्णों को मैंने लिखा है, जैसे मैंने अयुण में न को लिखा, ऋ में क को लिखा, एयों में ग को लिखा, ये अंतिम हल है। हल का अभिप्राय अंतिम व्यंजन है, और अंतिम व्यंजन होने के कारण मैंने एक सूत्र आपको बताया था हलंत्यम। वो कहता है कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है वो इत्संज्ञक होता है, और एक सूत्र आता है तस्य लोपः। वो कहता है कि जो ये इत्संज्ञक हैं उनका लोप जो तस्य लोपः सूत्र है वो करता है। तस्य का अभिप्राय इत्संज्ञक युक्तस्य लोपः स्यात्। जो इत्संज्ञक से युक्त है उसका लोप हो जाए तो इनका लोप हो जाता है। तो जब हम प्रत्याहार बनाएंगे, अगर हमने बनाना है प्रत्याहार, तो प्रत्याहार बनाने वाला भी एक सूत्र था। आपको कुछ ध्यान हो, मैंने कराया था आदिर अंत्येन सहिता, ये सूत्र था। ये सूत्र क्या कहता है कि जो आदि वर्ण है वो अंत्येन अंतिम इता इत्संज्ञक वर्ण से युक्त अपनी संज्ञा का भी बोधक होता है और बीच में आने वाले वर्णों की भी संज्ञा का बोधक होता है। जिसे आदि वर्ण अ है और अंतिम इत्संज्ञक युक्त वर्ण कौन सा है, ण है। तो ये जो अण है, अण में जो अ है वो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण से युक्त ण से युक्त होकर के अपनी भी संज्ञा का बोधक होगा और मध्य का नाम और बीच में आने वाले वर्णों की भी संज्ञा का बोधक होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम अण प्रत्याहार बनाएंगे तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, ये जो 3 स्वर हैं वो ही आएंगे, ण नहीं आएगा। ण क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हलंत्यम सूत्र ने कहा था कि अंतिम जो उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होगी, और तस्य लोप सूत्र ने कहा था उसका लोप हो जाएगा। इसी प्रकार अग्रिम हम बना करके देखते हैं। अगर हम अक प्रत्याहार बनाएं अक, तो इसमें हम जो अक प्रत्याहार है वो कैसे बनेगा? आपका ए आएगा, ई आएगा, उ आएगा, न नहीं आएगा, क्योंकि इत संज्ञा होने से तस्य लोप से इसका लोप हो गया। री आएगा और लरी आएगा। तो अक प्रत्याहार में कौन से आएंगे? ए, ई, उ तो आएंगे और साथ में री और लरी भी आएंगे। तो इस प्रकार अक प्रत्याहार में ये वर्ण आ जाएंगे। आगे यदि हम अंग प्रत्याहार बनाएं ए और अंग तक, तो अंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अंग प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ। ना न आया, ना कै आया और न अंग आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये अंतिम हल थे, और अंतिम हल होने से इनकी इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा होने से तस्य लोपः सूत्र से इनका लोप हो गया। तो इस प्रकार जो अंग प्रत्याहार है उसमें ये तो वर्ण रहेंगे ही, साथ में क्या आएगा? ए आएगा और ओ आएगा। यदि आपको कहे कि अच प्रत्याहार बनाओ, तो अच प्रत्याहार में अ से लेकर के और अयुच के च तक
ये सारे वर्ण तो आएंगे ही जो मैंने लिखे हुए हैं, इसके अतिरिक्त ए, ऐ और औ वर्ण भी आएंगे। तो ऐ और औ ये वर्ण भी आएंगे, और ये जो तमाम वर्ण हैं ये भी साथ में आएंगे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो अच प्रत्याहार है उसमें सारे स्वर आ जाएंगे। फिर आगे हयवर्ट के ह से लेकर के यदि आपको कहे कि हल प्रत्याहार बनाओ, तो इसमें हयवर ल यम गण न झब घड़ ध जब घड़ ध ख प छ ठ थ च ट त क प स स श और है आएंगे, अर्थात सारे व्यंजन आ जाएंगे। और जो अंतिम वर्ण है य श श व य र ल ये नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो हलंत्यम सूत्र है उससे इनकी इत संज्ञा है और तस्य लोप से इनका लोप है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है सारे के जो सारे प्रत्याहार हैं वो इसी प्रकार बनेंगे। अब इन प्रत्याहारों का प्रयोग क्या है वो हम अग्रिम वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।